संगम पर स्नान जारी है, लगातार जोश बना हुआ है। सुबह के लगभग 5:15 बजे हैं, 5:20 हो चुके हैं, लेकिन यहाँ की तस्वीरें अगर एक लॉन्ग शॉट में हाई एंगल शॉट आपको दिखाएं तो अपने आप में दिखाने के लिए काफी है, मानो जैसे दिन निकल आया हो। और यहाँ भक्त लगातार स्नान कर रहे हैं और संगम में आज संगम नोज पर शुरुआत हो चुकी है महाकुंभ 2025 की, विश्व की सबसे बड़ी गैदरिंग, यानी मानव समूह सबसे बड़ा कहीं मौजूद होगा तो अगले 44 दिन यहाँ पर होगा। और इतने लोगों के रहने के इंतजाम करना भी आसान नहीं है, इसके लिए बाकायदा एक टेंट सिटी बसाई गई है और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत खुद यहाँ कुंभ में कैंप कर रहे हैं। मेरे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह ने गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ बातचीत की है, आइए आपको वो सुनाते हैं। आपको उसके बाद कुंभ के ये रंग, भावनाएं, भक्ति और समर्पण दिखाते रहेंगे। जो सरकार की योजनाएं हैं, खासतौर पे केंद्र की योजनाएं पर्यटन विभाग के लिहाज से, उनके बारे में हम लोग को बता दें। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस बार के इस कुंभ को अविस्मरणीय बनाने के लिए डबल इंजन की सरकार, यानी देश की सरकार और प्रदेश की सरकार, दोनों ने बहुत व्यापक स्तर पर प्रबंध किया। कुंभ में आने वाले जो अनुमानित 45 करोड़ लोग हैं, उनका कुंभ का प्रयास, प्रवास और अनुभव दोनों श्रेष्ठ बने, इसके लिए हर संभव कोशिश की गई है। लेकिन साथ ही साथ में कुंभ में आने वाले विदेशी सैलानी या ऐसे संभ्रांत लोग जो कुंभ को एक अलग दृष्टिकोण से देखते और अनुभव करना चाहते हैं, उनके लिए इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने एक बड़ी व्यवस्था यहाँ की है, जहां उन्होंने बहुत खूबसूरत न केवल 80 लग्जरी कैंप टेंट्स का कैंप पूरा एस्टेब्लिश किया है, अपितु उनको लेकर के अनेक तरह की व्यवस्थाएं भी साथ में यहाँ की है। कुंभ में आने वाले लोगों का अनुभव केवल कुंभ से में स्नान करने तक सीमित न रहे, वो भारतीय संस्कृति से और भारत की आतिथ्य परंपरा और सेंस ऑफ हॉस्पिटैलिटी जो है, ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी है, उसके साथ में जुड़ सकें। इस तरह की पूरी संपूर्ण व्यवस्था जो है कुंभ में यहाँ हमने आईटीडीसी के माध्यम से की है। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से देखा जाए, विदेशी सैलानियों के आने के लिहाज से देखा जाए, हमको आईटीडीसी के ऑफिसर्स ने बताया कि जो जर्मनी के लोग हैं, फॉरेनर्स की मैं बात कर रहा हूँ, यूएसए के लोग हैं, यूके के लोग हैं, 21 दिन की बल्क बुकिंग कराई गई है। आपको लगता है सर, इस आने वाले समय में प्रयागराज के लिहाज से, उत्तर प्रदेश के लिहाज से और देश के लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम प्रयागराज में हो रहा है, उसका आने वाले में फायदा पूरे हिंदुस्तान को मिलेगा? देखिए, कुंभ का यह अवसर केवल कुंभ तक ही सीमित नहीं है, इन 45 दिन तक सीमित नहीं है। कुंभ को लेकर के जिस तरह की तैयारियां की गई और कुंभ को लेकर के भारत के प्रति जो एक नया कौतूहल जिस तरह से दुनिया भर में खड़ा हुआ है, ये निश्चित ही भारत के टूरिज्म को, उत्तर प्रदेश भी और संपूर्ण भारत के टूरिज्म को बहुत एक नई ऊंचाई और उछाल देगा। इस कुंभ के अवसर पर आने वाले लोग केवल प्रयागराज तक सीमित न रहे, इस तरह से हमने टूर्स को क्यूरेट किया है कि वो अयोध्या भी जाएं, वो देश काशी विश्वनाथ भी जाएं, वो अन्य स्थानों पर भी जाएं, जाकर के मथुरा जाएं, अन्य स्थानों पर जाएं। इसके अतिरिक्त भी जिसकी जैसी रुचि है, उस रुचि के अनुरूप हमने जो है उनके लिए टूर्स का क्यूरेट करने के प्रयास किया है। और मैं ये मानता हूं कि कुंभ हमारे लिए लोगों को भारत के सामर्थ्य का साक्षात्कार कराने का एक अवसर है। आखिरी सवाल ले लेता हूं सर, जिस तरीके से आप लोगों ने इंतजाम यहाँ पर किए हैं, विदेशी लोग इंडिया टीवी के कैमरे पे बोल रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, बाकी चीजों को लेकर के माहौल जो दिख रहा है उसमें वो सनातन को समझना चाहते हैं, इस स्टेटमेंट को सर आप कैसे देखेंगे? देखिए, कुंभ जो है सनातन से भी परे है। कुंभ भारत के विराट रूप का दर्शन है और जैसे गीता के पूरे ज्ञान के 700 श्लोक के बाद में भी अर्जुन के मन का संशय समाप्त नहीं हुआ था, केवल एक निमिष मात्र के लिए विराट रूप का दर्शन देख करके समाप्त हो गया था। भारत के सामर्थ्य का इस कुंभ के माध्यम से दर्शन करके, भारत के विराट रूप का दर्शन करके, भारत के प्रति जो कोई भी आशंकाएं जिस किसी के भी मन में है, वो सब समाप्त हो जाएंगे और भारत का सामर्थ्य का सूर्य एक बार फिर उदय होगा। तो देखा आपने किस तरीके से संगम की तैयारी है। इस वक्त सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं संगम नोद से, जहां सभी संगम स्नान में जुटे हुए हैं। यहां तक जहां तक आपकी नजर जाएगी, आपको एक विशाल जनसमूह दिखाई देगा जो इस कड़कड़ाती ठंड में 13 जनवरी की सुबह सुबह यहां पर स्नान करने के लिए पहुंच गए हैं।
पुलिस लगातार यहाँ लोगों को मैनेज करते हुए आगे बढ़ रही है और यहाँ लोग हर हर महादेव के जयकारे के साथ यहाँ स्नान कर रहे हैं। एक तस्वीर ये देखिए कि यहाँ पुष्प अर्पित करने माँ को, गंगा जमुना सरस्वती का जहाँ संगम स्थान है, उनको दीपदान करने की परंपरा रही है। तो ऐसे में जब ये फूल इकट्ठे हो जा रहे हैं तो उसको साफ करने के लिए यहाँ सफाई कर्मी सुबह भी तैयार हैं। तो ये स्थिति है और इस फूलों को लगातार यहाँ से हटाया जा रहा है दीपदान के बाद। तो ये यहाँ स्थिति है, लगातार घोड़े पर तैनात है। तो ये यहाँ की तस्वीरें हैं, भक्त एकदम अभिभूत हैं। आइए कुछ भक्तों से बात करने की कोशिश करते हैं कि किस भावनाओं के साथ आए। देखिए यहाँ पर स्थिति ये है कि पुलिस लोगों को कह रही है कि आप वस्त्र यहाँ ना बदलें, क्योंकि एकदम घाट के किनारे ज्यादा भीड़ हो रही है, इसलिए पुलिस उनको साइड में कर रही है। तो ये सब यहाँ तस्वीरें नजर आ रही हैं। तो बात करते हैं कुछ और लोगों से। यहाँ देखिए किस तरीके से क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, क्या नौजवान सब यहाँ स्नान करने के लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं भाई? इंदौर से आए हैं सर। इंदौर से? जी सर। किस भावना के साथ स्नान किया, मन में क्या चल रहा है? सर मन में ये चल रहा है कि 144 साल में ये वाला महाकुंभ लगा है, तो उसमें धर्म का लाभ उठाएं और सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। इससे पहले कोई कुंभ, अर्ध कुंभ अटेंड करने का मौका मिला उज्जैन में? उज्जैन में वो मौका मिला सर 2016 में सिंहस्थ में। अच्छा, तो कैसा रहा सिंहस्थ कुंभ के बाद? बहुत अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा। मैम आप कहाँ से आए हैं? हम मुजफ्फरनगर से आए हैं सर। हाँ स्नान जी, हो गया? हाँ जी हो गया। तो कैसा पाया आपने कुंभ, और आज यहाँ स्नान करना क्या मायने रखता है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, इतना अच्छा लग रहा है कि बस हम बता नहीं सकते। हमें इतना अच्छा लग रहा है और हम जो मुजफ्फरनगर से इसी के लिए आए। बहुत अच्छा लग रहा है क्या कि? हाँ जी सर, कहाँ से आए हम हैं? झांसी रानी लक्ष्मीबाई के यहाँ से आए हैं। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई के यहाँ से आए हैं। हाँ। क्या पाया कुंभ में आपने? बढ़िया, क्या भावनाएं हैं, कैसा रहा कुंभ का आयोजन? बढ़िया व्यवस्था रही। वहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई के यहाँ पर हम गार्ड हैं, गनमैन, वहाँ पर ड्यूटी करते हैं। अच्छा हाँ, छुट्टी लेकर कुंभ में आए नहाने। अच्छा, इंतजामात कैसे लगे? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, व्यवस्था खूब अच्छी है। अहमदाबाद से आए हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ। तंत्र का मैनेजमेंट भी काफी बढ़िया है, तो काफी अच्छा लग रहा है इधर आके। तो जो लोग घर पे बैठ के ठिठुर कर देख रहे हैं उनको क्या कहोगे, क्या भावनाएं हैं आपके मन में? बिल्कुल आइए और आना ही चाहिए। ऐसी 12 साल में एक बार अपॉर्चुनिटी मिलती है, जरूर से आइए, लाभ उठाइए और बहुत बढ़िया है। लाभ उठाइए, बहुत बढ़िया। आइए जरा आगे चलते हैं। लगातार यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है। पुलिस लगातार अनुरोध ये कर रही है कि आप घाट पर ही वस्त्र ना बदलें, वस्त्र बदलने के लिए जो एरिया रखा गया है वहां पर बदलें। लेकिन यहाँ भीड़ थोड़ी सी बढ़ती लगातार नजर आ रही है। और ये सुबह सुबह की तस्वीरें हैं। तो संगम नोज पर हमने जहां गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है वहां से स्नान की तस्वीरें दिखाई हैं। लेकिन ये तो वो कुछ लोग हैं जो अभी तक यहाँ पहुंच पाए हैं। बहुत से ऐसे अभिलाषी हैं जो संगम नोज पर आकर स्नान करना चाहते हैं और उन्हीं अभिलाषियों के साथ मेरे सहयोगी अभय पराशर मौजूद हैं। अभय, आपके यहाँ तस्वीरें क्या कहती है? देखिए बिल्कुल पवन, तस्वीरें हम यहाँ पर सबसे पहले दिखा दें। इस वक्त सुबह सुबह का वक्त है और यहाँ पर जो पब्लिक वेट कर रही थी, जनता श्रद्धालु जो वेट कर रहे थे, वो यहाँ पर सुबह सुबह आप देखिए कितनी भीड़ है। जहां जहां तक आपकी आगे नजर जाएगी ये सेक्टर 5 का संगम घाट है और घाट पर सुबह से ही, क्योंकि आज स्नान का पहला दिन है महाकुंभ में, इसीलिए अलग अलग शहरों से यहाँ पर लोग आकर जो इंतजार कर रहे थे आज के दिन का, जैसे ही आज सुबह वो यहाँ पर पहुंचे और पहुंचकर सीधा स्नान यहाँ पर लोग कर रहे हैं। सबसे पहले अलग अलग तरीके से लोग अपने भाव प्रकट कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। कुछ परिवार हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है माता जी आपका? राजेश्वरी, कहाँ से आए हैं? सुल्तानपुर से। पहली बार आए हैं महाकुंभ में या पहले भी आए हैं? जी पहली बार आए हैं। हाँ जी, क्या भाव है, क्या बोलना चाहती हैं? बहुत भाव है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। योगी बाबा ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। हाँ, बहुत अच्छी व्यवस्था की है भैया। हमको सरकार से बहुत पसंद है भैया। हाँ।
से आए हैं? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। व्यवस्था अच्छी लगी आपको? स्नान कर लिया आपने? जी जी, स्नान कर पूजा करने जा रहे हैं? जी, पूजा करने जा रहे हैं कल्पवास में। हाँ, कल्पवास। कितने दिनों के लिए? एक महीने के। हाँ, एक महीने के लिए कल्पवास में हैं और पूजा करने जा रहे हैं। व्यवस्था कह रहे हैं बहुत अच्छी है। आप भी कल्पवास में हैं? हाँ जी, हाँ, हम कल्पवास में हैं 1 महीने के लिए और हर साल आते हैं नहाने, और अब की बार बहुत बढ़िया व्यवस्था है। आपका महाकुंभ में पहले भी आपने स्नान किया है? भी महाकुंभ किया, अब की बार भी आया हूँ। हाँ, दूसरी बार है। कैसी व्यवस्थाएं हैं? यह व्यवस्था है, सरकार की व्यवस्था बहुत अच्छी मुझे लगी। बहुत अच्छी लगी। और अब एक काम करते हैं, हम आपको आगे की तरफ लेकर चलते हैं। सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए, जहां जहां पर आपको घाट पर किनारे पर लोग पूजा करते हुए नजर आएंगे और साथ ही पूजा कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। और आज पहला दिन है। आप कहां से आए हैं? जी, मैं यही प्रयागराज की हूँ। प्रयागराज से ही है जी। तो महाकुंभ में तो पहला ही महाकुंभ है आपका? नहीं, पहले अर्ध कुंभ था, ये महाकुंभ है। हाँ, ये पहला ही तो है। आपने स्नान कर लिया है? जी नहीं, अभी कर रहे हैं। दादी बाबा मेरे स्नान करें, मैं देख रही हूँ कि आ जाए वो लोग, फिर मैं जाऊँ स्नान करने। तो आप प्रयागराज से ही जुड़ी हुई हैं, तो किस तरीके के भाव हैं आपके महाकुंभ को लेके, जो महाकुंभ का महत्व है? बहुत अच्छे भाव हैं। व्यवस्थाएं कैसी हैं? व्यवस्था तो सही ही है। सही है। हाँ। तो देखिए बिल्कुल। और यहाँ पर आप तस्वीरें देखेंगे तो एक तरफ जहां पर आगे की तरफ जहां पर लोग घाट पर स्नान कर रहे हैं, उस तरफ भी मैं आपको लेकर चलूंगा कि व्यवस्थाएं यहाँ पर इस वक्त इस तरीके की हैं कि किनारे पर जहां पर लोग स्नान कर रहे हैं महाकुंभ के पहले दिन, वहां पर आगे अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से पुलिस के जो जवान है वो भी खड़े हुए हैं बैरिकेड के ऊपर, ताकि इससे आगे कोई ना जाए। लोग यहाँ पर आप देखेंगे कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पर पूजा अर्चना भी यहाँ पर कर रही हैं। यहाँ पर देखिए महिलाएं जो है यहाँ पर आरती गा रही हैं। माता जी कहाँ से आए हैं? यही इलाहाबाद से आए हैं। हाँ हाँ। तो आज महाकुंभ का पहला स्नान है, स्नान कर लिया? हाँ हाँ भैया। ठंड नहीं लग रही है इतनी सुबह सुबह? नहीं नहीं भैया, ठंडी नहीं लग रही है। ये ऐसे कौन से भाव हैं जो आप लोगों को इतना स्ट्रांग बना रहे हैं? क्या बोलना चाहते हैं महाकुंभ? हमारी सब बनाए दे हैं बेटा, वही परूप दे हैं। क्या आरती गा रही है? हमें भी सुनाइए, हमारे दर्शकों को भी सुनाइए। गा जाओ। ये मैया जो ये गंगे मैया, माँ तुम्हें शरण में न हमको न बिसरी। यहाँ पर जो संगम घाट पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लोगों के भाव हैं, आरती कर रही हैं महिलाएं, बुजुर्ग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पूरी तरीके से भक्ति में लीन यहाँ का माहौल है। बिल्कुल घाट के पास की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर स्नान सुबह सुबह किया जा रहा है और आज पहला स्नान है महाकुंभ का। लोग काफी ज्यादा खुश हैं। अब सीधा हम आपको लेकर चलते हैं संगम नोस पर, जहां पर मेरे सहयोगी पवन मौजूद हैं। वहां के भक्ति के रंग आपको दिखा रहे हैं। पवन, फिलहाल कैसे हालात हैं? भीड़ बढ़ रही है, क्या भाव है लोगों के? बिल्कुल अभय, लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और यहाँ आ रही अनाउंसमेंट बता रही है कि क्राउड को मैनेजमेंट करने के लिए लगातार संदेश देने पड़ रहे हैं। सब भक्ति भाव में डूबे नजर आ रहे हैं, सब अपने तरीके से अभिव्यक्त कर रहे हैं। ये सज्जन एलईडी लाइट के साथ भगवा का झंडा, जय श्री राम का झंडा यहाँ पर लहराते हुए दिख रहे हैं। स्नान लगातार जारी है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में संगीत और भजन की एक अलग भूमिका है। भक्त अपने भजन के साथ, अपने संगीत के साथ भगवान को रिझाना चाहता है। आइए आपको दिखाते हैं कि लोग कैसे भजनों के जरिए अपनी बात कह रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, अपने मन की बात अपने प्रभु तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। चला देखी आई, चला देखी आई, नयन भर के नयन भर के नयन भर 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 के चला देखी आई, चला देखी आई। कुंभ के नगरिया, अरे कुंभ का नगरिया, लगल बड़ा मेला, चला देखी आई। नयन भर के नयन भर के नयन भर 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 के चला देखी आई। नयन भर के नयन भर के नयन भर 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 के चला देखी आई। राम संग सीता और लक्ष्मण ओ भैया, राम संग सीता और लक्ष्मण ओ भैया, अले यही कुंभ के नगरिया, चला देखी आई। नयन भर के नयन भर के नयन भर 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 के चला देखी आई। नयन भर के नयन भर के नयन भर 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 के चला देखी आई। सियावर रामचंद्र की जय। हम गुजरात सूरत से आए हुए हैं, वैसे राजस्थान में बालोतरा बुढ़ीवाड़ा के रहने वाले हैं
ठंड वहाँ पे कम है, लेकिन ये ठंड इतनी महसूस नहीं हो रही है। वहाँ से हम पैदल आए ना, ऐसा महसूस हो रहा है शरीर भी गर्म हो गया और नहाने के बाद और शरीर पूरा गर्म हो गया। व्यवस्था एक नंबर 1 की है, इतिहास और भव्य है। पहली बार देखने को मिल रही है। जो लोग हमारे माता जी ने यहाँ पे रुके शाही स्नान के लिए, उनके साथ में भगत इतने आगे वहाँ पंडाल फुल भरा हुआ था, रुकने को जगह नहीं थी, लेकिन खसोखस एक के साथ इतने नजदीक से सोए सब गर्म रह गए। अपना प्रयागराज में मारवाड़ी ऋषभ मोटे लोग बहुत आया और योगी और मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद है और इन्होंने करना बहुत आनंद आई गयो और मज़ो आई गयो है। जय हो गुरु महाराज की जय हो, राजेश्वर भगवान की जय हो, अंजना माता की जय हो। सभी देव राजस्थान के जोधपुर जिला लूनी पंचायत गांव झंवर, सुनीलाल जी नाम पटेल দান है, मैं ही कहूँगा। और এখানে যেভাবে দেখলাম সাজগুজ আছে বা পরিবেশ যেভাবে তৈরি করা আছে, যে সুবিধা আছে আপনার যাওয়া আসার, যে ট্রেনের সুবিধা এবং পুলিশের যে এখানে প্রশাসনের হেল্প খুব ভালো। आदित्यनाथ जी की जय, हर हर महादेव।